ओके, तो वन साइडेड क्लास नहीं है, कुछ भी है, इंटरैक्टिव है, बट इतना ही रिक्वेस्ट है, जब मैं क्लास स्टार्ट करूं, एक बार मेरा फिनिश होने के बाद आपको जो भी डाउट है आप उसके बाद पूछिए, ताकि मेरी कंटिन्यूटी कट ना हो, ठीक है ना? दैट्स अ रिक्वेस्ट। जी ओके, आज गति अगति का थोकड़ा स्टार्ट करेंगे। जैसे सुना है, गति अगति का थोकड़ा अनंत बहुत सारे सूत्रों से लिया गया है, एक ही सूत्र से नहीं लिया गया है, बहुत सारे सूत्रों से लिया गया है, क्योंकि गति 4 प्रकार की होती है और हर एक सूत्र में कहीं ना कहीं कोई भी गति का मेंशन किया जाता है। वो सबको संकलित करके एक गति अगति का थोकड़ा अपने को संक्षिप्त रूप में मिलता है। इसीलिए ये गति अगति का थोकड़ा सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनेक सूत्रों से लिया गया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अपने को मालूम नहीं होता है हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, तब तक हम अपने भाव सीमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज वाई गति अगति का थोकड़ा इंपॉर्टेंट भी है एंड सबसे इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट अपना बढ़ता जाएगा। फर्स्ट, आगति किसे कहते हैं? गति आगति, इसमें दो शब्द आते हैं। पहले आगति किसको कहते हैं? आ का मतलब इस कम, हम जहां से आते हैं उसे आगति कहते हैं। दिस इज अ सिंपल भाषा, कंफ्यूज नहीं होना। जहां से मैं आई हूं वो आगति है, और यहां से मैं जहां जाने वाली हूं उसे हम गति। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? एक बार आपकी सहमति हो तो फिर आगे जाऊं। हाँ दी क्लियर है, दी क्लियर है। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क। नहीं, हैंड रेज कर लेंगे दी, जो भी कंफ्यूजन होगा ना। यस यस, ठीक है। तो कभी भी भूलना मत, आ का मतलब मींस कम, तो मैं जहां से आ रही हूँ दैट इज आगति, मैं जहां जाने वाली हूँ ऑपोजिट है उसका, दैट इज गति, ठीक है। नेक्स्ट, गति 4 प्रकार की होती है, जैसे हम लोगों ने 25 गोल में सीखा है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ठीक है। अब नरक में 14 भेद होते हैं। कैसे 14 भेद? 7 नारकी होती है पूरे, जब हम वो लोक का चित्र देखते हैं उसमें 7 नारकी आती है। 7 नारकी के नाम इस प्रकार दिए गए हैं: धम्मा, वंसा, सीला, अंजना, रिठा, मघा, माघवती, ठीक है ना। ये 7 नारकी है, 7 प्रकार की नारकियां हैं। 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता। नारकी में जब जीव फर्स्ट उत्पन्न होता है, वो जब तक पूरी पर्याप्ति को हासिल नहीं करता है तब तक वो अपर्याप्ता होता है। उसके बाद पूरी पर्याप्ति आने के बाद वो पर्याप्त कहलाता है। इसलिए इसके अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भेद भी लेना। बट कभी भी याद रखना, नारकी से जब जीव मरकर जाता है वो कभी भी पर्याप्त अवस्था में ही जाएगा, अपर्याप्त अवस्था में कभी भी नहीं जाएगा। क्लियर? तो नारकी के कितने भेद हो गए? 14। मीन्स 7 नारकी है, 7 नारकी के अपर्याप्ता, 7 नारकी के पर्याप्ता, टोटल 14 भेद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज तिर्यंच। तिर्यंच गति के 48 भेद होते हैं। अब तिर्यंच गति में क्या क्या आते हैं? 5 स्थावर आते हैं एंड 3 विकलेंद्रिय एंड पंचेंद्रिय, इतने आते हैं मूल, ठीक है। तिर्यंच में पहले तो आते हैं 5 स्थावर। 5 स्थावर के नाम क्या है? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। ये 5 स्थावर होते हैं। इसमें पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, इन चारों के सिर्फ 4 ही भेद होते हैं। 4 है, 4 स्थावर, इसके 4 भेद। फर्स्ट इज सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त। 4 स्थावर, उसमें पहला है सूक्ष्म। सूक्ष्म उसे कहते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते हैं, हमारी आंखों से नहीं। मीन हमारी दृष्टि इतनी तेज नहीं है कि हम कोई भी सूक्ष्म जीव को देख सकें। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सूक्ष्म। सेकेंड बादर, ऐसे स्थावर जो हम देख सकते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं पृथ्वी को हम देख सकते हैं, जैसे हीरा है, पन्ना है, मोती है, पत्थर है, ईंट है, जो भी है उसको देख सकते हैं। अब पानी का समुद्र देख सकते हैं, बुलबुला देख सकते हैं, एक्सेट्रा। तेवकाय, अग्नि की शिखा देख सकते हैं, अग्नि देख सकते हैं जलती हुई। एंड लास्ट इज वायुकाय,
जब वायु एकदम तेज से बहती है, जनरली वायु को महसूस किया जा सकता है, बट वायु को कब देखते हैं? जब वो टर्मोइल आता है, हरिकेन आता है, वो जब हवा ऐसे जोर जोर से फराटे मारती है, उसको हम देख सकते हैं। ये सभी बादर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर्याप्त, पर्याप्त। तिर्यंच अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है, पर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है। कंपल्सरी नहीं है वो पर्याप्ति प्राप्त करके ही काल करता है, नॉट नेसेसरी। अपर्याप्त अवस्था में भी उसका गति चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये 4 भेद हो गए, 4 स्थावर के 4 भेद हो गए, तो 4 × 4 = 16। पहले ये याद रखिए। नेक्स्ट वी हैव वनस्पति काल। 5 स्थावर है, 5 में 4 स्थावर इधर हो गए। वनस्पति काल को अलग से लिया। वनस्पति को क्यों अलग से लिया है? क्योंकि वनस्पति में सिर्फ 3 भेद होते हैं, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। सूक्ष्म वनस्पति काय वो वनस्पति काय है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और बादर वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं। मींस वनस्पति काय जिसको हम देख सकते हैं उसमें भी 2 भेद होते हैं, एक साधारण होता है, एक प्रत्येक होता है। साधारण में सभी प्रकार के जमीकंद आते हैं, जिसमें अनंत अनंत जीव होते हैं, और प्रत्येक में जिसमें एक में सिर्फ एक ही जीव होता है, उसे हम प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। इसीलिए इसको इनके साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि इसमें साधारण प्रत्येक कुछ नहीं है, बट वनस्पति काय में 3 भेद होते हैं, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। इसके अपर्याप्त और पर्याप्त 2 भेद। सो दिस इज टोटल 6। सो 16 + 6 ये हो गए स्थावर। इसके बाद बोलेंगे विक्लेंद्रिय। विक्लेंद्रिय कौन से हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। 3 है, ठीक है ना? 3। ये 3, इन 3 के वापस 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त। ये कितने हो गए? दिस इज विक्लेंद्रिय। ये कितने हो गए? 6। सो 6। उसके बाद आता है पंचेंद्रिय। यहाँ पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में 5 प्रकार के पंचेंद्रिय पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी बायोलॉजी में बोलते हैं ना, अनेक अनेक एनिमल्स रहते हैं, जैसे कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर में रहता है, कोई स्काई में फ्लाई करता है, वैसे ही अपने आगमों में 5 प्रकार के पंचेंद्रिय बताए गए हैं। स्थलचर, जलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। ओके, ये 5 है। स्थलचर, स्थल का मतलब क्या है? लैंड, जो भी लैंड पे घूमता फिरता है, जैसे काऊ है, राइनोसरस है, एलिफेंट है, जिराफ है, ये सब स्थलचर। जलचर, जो पानी में रहता है, जैसे वेल है, शार्क है, फिश है, ये सभी जलचर। खेचर, जो भी हवा में उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स है, ये सब खेचर। फिर उर परिसर, उर का मतलब होता है छाती, जो अपनी छाती के बल पर जाता है या रेंगता है, उसे हम उर परिसर कहते हैं। एग्जाम्पल स्नेक। और भुज परिसर, जो भुजाओं से चलता है, जैसे क्रोकोडाइल। तो 5 प्रकार के पंचेंद्रिय होते हैं, स्थलचर, जलचर, खेचर, उर परिसर, उर परिसर पर भुज परिसर। इनके 4 भेद होते हैं, सन्नी, असन्नी, सन्नी, असन्नी, अपर्याप्त, पर्याप्त। पहले तो समझिए सन्नी क्या है, असन्नी क्या है। सन्नी का मतलब जिसको मन होता है, असन्नी का मतलब जिसको मन नहीं होता है, ठीक है ना। मन 6 पर्याप्ति में छठी पर्याप्ति कौन सी है? मन पर्याप्ति। जिसको मन होता है वो सन्नी, जिसको मन नहीं है वो असन्नी। अपर्याप्ति जिसकी पर्याप्ति परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्ति जिसकी पर्याप्ति परिपूर्ण है। तो ये 4 प्रकार, 5 × 4 = 20। ये तीनों को, ये चारों को ऐड करेंगे, दिस टोटल 48। सो तिर्यंच कितने भेद हो गए? 48। वन डिफरेंशिएशन बिटवीन सन्नी एंड असन्नी कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने सुना है, मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी एनिमल का ब्लड, जो सन्नी पंचेंद्रिय है, जो भी एनिमल का ब्लड व्हाइट होता है, जैसे लिजर्ड है, दैट इज असन्नी, और जो भी एनिमल का ब्लड रेड होता है, सन्नी।
ऐसे मैंने सुना था, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मैंने सुना है, तो वो हिसाब से डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नार्किक के 14 कैसे आए, तिर्यंज के 48 कैसे आए? किसी को भी इसमें कुछ डाउट है तो दी जय जिनेंद्र, जैसे आपने वो ब्लड का बताया तो कैसे पता चलेगा? मतलब सन्नी का रेड, सन्नी का वाइट, व्हाइट, हाँ, सन्नी का वाइट है, असन्नी का व्हाइट है, जैसे लिजर्ड का व्हाइट निकलता है ब्लड, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बोलते हैं ना इंग्लिश में कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सुने हो? तो साइंस साइंस में आता है। नहीं वो नहीं सुना है। हाँ, जिनका भी ब्लड जनरली ना पंचेंद्रिय में भी जिनका भी ब्लड व्हाइट होता है ना, सबका रेड हाँ, नहीं होता, that is white. So white in the sense, blood in the sense, उनका proportion of WBC is more than RBC. अपने ब्लड को रेड बनाने वाला एक कंटेंट होता है जिसको RBC बोलते हैं, वो अगर कम होता है तो योर ब्लड इज व्हाइट। तो जनरली बोलते हैं असन्नी जो भी रहता है वो व्हाइट ब्लडेड होता है, एंड वो तो द डिफरेंशिएशन बिकम्स इजियर। नहीं तो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा ना वो असन्नी है कि सन्नी है? वैसे मैंने सुना था। ठीक है, थैंक यू। इंफॉर्मेशन। हाँ, बाकी किसी डाउट है क्या? 16, 6, 6, 20 कैसे आए, किसी को कोई डाउट है? नहीं दी, क्लियर है। इट्स क्लियर। हाँ, कुछ भी रहे तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट जाएंगे मनुष्य। मनुष्य के 303 डिग्री बताइए। फर्स्ट वी डू 202 कैसे आया, इन 101 पॉइंट्स, ठीक है? 202 में ठीक है, मनुष्य, मनुष्य में पहले 3, ये 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य। कर्म भूमि का मतलब क्या है? जहाँ पे कर्म किया जाता है, इन द सेंस आपका लिविंग अर्न करने के लिए आप काम करते हो, कार्य करते हो, आप कर्म करते हो, दैट्स कॉल्ड कर्म भूमि। नॉर्मल लेमैन की भाषा में, अपने धर्म का कर्म नहीं, सब अपना अपना कर्म करते हैं, मीन्स देयर वर्क व्हाटएवर दे आर डूइंग, उसको कर्म भूमि बोलते हैं। कर्म भूमि 3 होती है, एक भरत है, ऐरावत है, महाविद्य। तो कितने भरत है? 5 भरत है, 5 ऐरावत है, 5 महाविद्य, तो टोटल काउंट हो 15। ये कर्म भूमि वाले मनुष्य, ठीक है? नेक्स्ट इज 30। 30 इज अकर्म भूमि वाले मनुष्य। अकर्म भूमि मीन्स जहाँ पे कर्म नहीं करते। अ का मतलब क्या है? नहीं करना। तो अकर्म भूमि वाले मनुष्य जहाँ पे कर्म नहीं करते हैं, वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं, जो भी उनको चाहिए वो कल्प वृक्ष से मांग लेते हैं, उनको मिल जाता है, तो वो अकर्म भूमि। जैसे पहले और दूसरे आर्य में जो भी रहते थे मनुष्य, उनकी परिपूर्ति मीन्स तीसरे आर्य तक भी, जब तक ऋषभ देव भगवान का जन्म नहीं हुआ था तब तक कल्प वृक्ष ही थे, तो दैट इज अकर्म भूमि हो गया। वहां धर्म भी नहीं है, तो ज्यादा वहां राग द्वेष कर्म ऐसे बनते ही नहीं है, इसलिए वहां पे पैदा जो भी मनुष्य होते हैं वो देवलोक ही जाते हैं, नियम, ठीक है ना? क्योंकि वहां हलकर्मी जीव होता है। सो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य, 15 ये कर्म भूमि, ये 30 अकर्म भूमि, और 56 अंतर्द्वीप। 56 अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप मीन्स अपने पूरे लोक के प्रमाण में, पूरा लोक जब लेते हैं ना, बहुत सारे द्वीप होते हैं, द्वीप समूह होते हैं, ऐसे 56 अंतर्द्वीप होते हैं जहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं, और वो सन्नी मनुष्य होते हैं और युगलिक होते हैं, ठीक है ना? तो ये मनुष्य 56 मनुष्य जो द्वीप में पाए जाते हैं, दे आर 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। तो 15, 30, 56 ये 101 होते हैं। अब ये 101 के 2 भेद होते हैं, अपर्याप्ता एंड पर्याप्ता। जरूरी नहीं है कि 101 जो भी मनुष्य रहे ये अपर्याप्त अवस्था में ही काल करे, नॉट नेसेसरी, ये अपर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकते हैं। इसलिए इनके 2 भेद होने के कारण टोटल मनुष्य कितने हैं? 202 प्लस ये 101 क्या है? ये 101 वो मनुष्य है जो समुच्चय अशुचि में पैदा होते हैं,
उन्होंने भी मनुष्य का ही गोत्र बांधा रहता है, इसलिए वो मनुष्य ही रहते हैं, बट वो सिर्फ अशुचि में पैदा होने वाले मनुष्य होते हैं और ये कभी भी अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। ठीक है ना? तो समूर्छिन कितने स्थान है? 14 समूर्छिन स्थान होते हैं। कौन से है 14 समूर्छिन स्थान? एक बार मैं बोलती हूँ। उच्चारेषु वा पाशवनेषु वा खेलेषु सिंहानेषु वन्तेषु मीन्स मनुष्य के मल में, मूत्र में, कफ में, नाक के श्लेष्म में, वमन में, पित्त में, पीप में, खून में, पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज में, सूखे हुए पुद्गल में, स्त्री पुरुष के संयोग में, जीव रहित मनुष्य के शरीरों में, नगर के गलियों में, नगर के गटरों में, ये सभी 14 अशुचि स्थान होते हैं। ये सभी अशुचि स्थान में मनुष्य ही पाए जाते हैं, जिनको हम समूर्छन मनुष्य कहते हैं और जो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। इसीलिए इनकी पर्याप्ति अपर्याप्ति नहीं देते। 101 समूर्छन मनुष्य कभी भी अपर्याप्त अवस्था में ही काल। So 202 plus 101 turns out to 303। मनुष्य के 303 भेद। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं दीदी क्लियर है। है ना? मीन कुछ समझ में नहीं आया, जैसे समूर्छन मनुष्य या कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप। नहीं क्लियर है दी। ठीक है, नेक्स्ट देव में जाएंगे। देव के 198 ये दैट इज 99 के पर्याप्त और अपर्याप्त। ये 99 कहाँ से आते हैं? देवगति में फर्स्ट ये 3 आते हैं। 25 भवनपति, 26 वाणवंतर, 10 ज्योतिषी। 25 भवनपति कैसे? जबकि भवनपति 10 ही होते हैं। 10 भवनपति, 15 परमाधामी। ये दोनों एक ही कैटेगरी के देव है क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशंस एक है। जैसे बोलते हैं ना किसी की क्वालिटी सेम रहती है तो यू ग्रुप इट इनटू वन। तो दोनों देवों की क्वालिटी एक होने के कारण उनको एक ही में ग्रुप कर दिया टू मेक इट इजी। तो 25 भवनपति ने 10 भवनपति और ये 15 परमाधामी। वो these days उनके भवन कहाँ है? नरक में। दोनों नारकी में रहते हैं। ये कष्ट देने वाले देव और इनके भवन नारकी में होते हैं। 26 वाणवंतर, वाणवंतर देव तिरछे लोक में पाए जाते हैं। वाणवंतर सिर्फ 16 है, जृंबक 10 है। इन दोनों की भी कैटेगरी क्यों एक ही है? क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम। तो 10-16 वाणवंतर, 10 जृंबक दोनों को मिलाकर 26 वाणवंतर होते हैं। ये तिरछे लोक में ज्यादा पाए जाते हैं। अपने जो भी बसेरे हैं, डेरे हैं, वो भोग विलास करने के लिए तिरछे लोक में ज्यादा आना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट इज 10 ज्योतिषी है। ये 10 ही होते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, तारा है, नक्षत्र है, जो भी हम देखते हैं सराउंडिंग्स, ऑल दीज। टोटल 5 ज्योतिषी होते हैं। 5 ज्योतिषी के चर अचर मीन्स जो चलते, जिसका मूवमेंट होता है और जो स्थिर होता है। चर अचर ये दोनों मिला के कितने हो गए? टोटल 10 है। इसलिए ज्योतिषी 5 होने के कारण भी चर अचर ये 2 भेद मिलाने से दे बिकम 5 into 2 10। एक बार देवों के नाम बोलूं या सभी को मालूम है देव के नाम? किसी को कुछ विश्लेषण चाहिए देव के नामों में? दी आपने जैसे 15 वो परमाधामी और 10 भवनपति बताए थे, हाँ। तो 25 हो गए। और वाणव्यंतर 26 बताए थे, तो हाँ। 16 तो वाणव्यंतर हो गए और 10 जम्बुक हो गए। यस। तो ये कहाँ रहते हैं? क्या बताया था आपने ये वर्ड? भवनपति और परमाधामी नारकी में होते हैं, नरक में रहते हैं उनके भवन। हाँ हाँ।
और परमाधामी तो वो जो हिंसा कष्ट देने के, हाँ कष्ट कष्ट देते देने हैं आते ना, हैं। हाँ हाँ नारकी हाँ। के जीव को देवकृत जो भी वेदना होती है वो ये देवों से ही होती है, परमाधामी देवों से। ठीक और है। ये वानवंतर की? रामवंतर और झिंबक है ना, उनको तिरछा लोग बहुत पसंद है, जैसे बोलते हैं ना नीली अच्छा के झाड़ में वास करते हैं अपन अच्छा कहीं पे भी कुछ भी बुरा नहीं करना, देव लग जावे लारे, तो वो पूरे जीवन वो सब वानवंतर देवों में ही आते हैं। अच्छा, तिरछा लोग इनको पसंद है मतलब। हाँ इनको वानवंतर देवों को तिरछा लोग बहुत पसंद है। ठीक, थैंक यू दीदी। हाँ दे बहुत लाइक द बहुत आभार। एटमॉस्फेयर, द बहुत एनवायरनमेंट, बहुत वो सब चीजें उनको बहुत पसंद है। नहीं थैंक यू आपको दीदी। इसका विश्लेषण चाहिए क्या, भवनपति के नाम क्या है? नहीं नहीं, वो मालूम है दी। हाँ नहीं नहीं, वो मालूम। सबको किसी और को कुछ विश्लेषण चाहिए तो आई एक्सप्लेन इफ यू वांट द नेम्स। किसी को नाम चाहिए? नहीं, आप आगे ले लीजिए, चलेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है fine। तो ये हो गए। नेक्स्ट इज 12 वैमानिक देव, ये इतना हो गया, दिस इज द फर्स्ट लेवल। इसके बाद 12 वैमानिक देव आते हैं, मींस पहले से लेके 12 देव लोग तक, देयर आर 12, 1 2 3 4 5 6, जैसे 12 लेयर्स कैसे होते हैं, फ्लोर्स कैसे होते हैं, वैसे 12 देवलोक होते हैं। ये 12 देवलोक के बीच में यू हैव 3 किल्विशी होते हैं। 3 किल्विशी वो भी एक प्रकार के देव ही होते हैं, बट इतने अच्छे वाले देव नहीं बोलते ना, थोड़े कोई अच्छे रहते हैं कोई अच्छे नहीं रहते, थोड़े ठीक ठीक वाले देव जो होते हैं वो किल्विशी देव होते हैं। ठीक है। उसके बाद यू हैव 9 लोकांतिक देव, 9 ग्रहवेद और 5 अनितर। तो टोटली हाउ मेनी वी हैव नाउ? 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर, 10 ज्योतिषी, 12 वैमानिक, 3 किल्विशी, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहवेद, 5 अनितर। दिस टोटल इज आउट टू 99। तो भी कर सकते हो 99। देवों में भी अपर्याप्ति पर्याप्ति क्यों लेते हैं? क्योंकि जब जन्म लेते समय थोड़े से काल के लिए अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं देव, उसके बाद उनकी पर्याप्ति पूर्ण होती है, इसीलिए अपर्याप्त को भेद लिया है। अदरवाइज नियमा देव कभी भी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं कर सकते। नारकी और देव का वो एक ही है कि वो कभी भी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। सो 99 की अपर्याप्त पर्याप्त टर्न्स आउट टू 198। सो टोटल नारकी के 14, पीरियड्स के 48, मनुष्य के 303 और देव के 198। ये पूरे भेद आज कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग टू रिमेम्बर, कभी भी आगति लेते हैं तो सिर्फ पर्याप्त ही लेना, और कभी भी गति लेते हैं जब अपर्याप्त पर्याप्त दोनों भी लेना। जब आगति का मतलब है आना, जब कोई भी जीव आता है तो वो पर्याप्त अवस्था में ही आता है, इसलिए उसकी सिर्फ पर्याप्ति लेते हैं। और जब काल करके जाता है, नॉट नेसेसरी वो पर्याप्त अवस्था में भी जाना, अपर्याप्त में भी जा सकता है, इसलिए वहां दोनों भी लेते हैं। ठीक है। दी जय जिनेंद्र, जैसे मतलब कोई क्वेश्चन आता है देव कितने हाँ, प्रकार के हैं, तो हमें हाँ। 99 बोलना चाहिए 198 बोलना चाहिए? 99 प्रकार के देव होते हैं, उनके अपर्याप्त पर्याप्त टोटल 198 भेद। देव के भेद कितने हैं? 198। देव कितने हैं? सिर्फ 99। ओके थैंक यू। ये नहीं समझ आया था कि मतलब भेद को और उसमें गिनेंगे क्या, जैसे कोई पूछते हैं ना जैसे देव कितने प्रकार के हैं, तो ये हाँ, तो लगता था 99 कि प्रकार के देव ही होते हैं, उसमें अच्छा अपर्याप्त अच्छा पर्याप्त तो देव के भेद हो गए। ओके थैंक यू दीदी। भेद Yes. मतलब हो तो 198। हाँ टोटल 198 है, बट वो भेद में आ जाते हैं, ऐसे बोले। ठीक है ना। अभी आगे करवाऊं या विल कीप द क्लास स्टिल हियर आज? इसमें इतना ही कहते हैं ना, एक दूसरा ले लेते हैं विषय। दूसरा विषय ले लेते हैं। मैं सोची गति गति एक बार करा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास से थोड़ा बहुत कर्म परिचय कराऊंगी सोची थी। नहीं ओके ठीक है, चलेगा। तो अभी यही क्लास कंटिन्यू करूं या विल स्टॉप हियर? आपको किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना करना है तो कैन आस्क मी। दी आज इतना स्टॉप कर दीजिएगा, फिर कल करवा हाँ देना आगे, क्योंकि हाँ फिर मैं नो प्रॉब्लम। 102 का बासिट है वो कर लूंगी मतलब, तो हाँ मेरा ठीक है, वो भी हो जाएगा। नहीं सभी को सहमति है तो ठीक है, एक बार हाँ क्लास का जी। टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए तो मुझे इजी हो हाँ जाएगा। हाँ, मेरी अगली क्लास सैटरडे को है। तो आप बता दीजिए मेरे को, मतलब बस टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है।
नहीं क्लियर? और कोई है? 7 पार्टिसिपेंट्स है। एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और मुझे बोलिए ना टाइमिंग, आपको नहीं, जैसे भी कन्वीनियंट है। आप बहुत अच्छे से क्लियर समझा रहे हैं, मतलब समझ भी बहुत अच्छे आ रहा है। तो मैं हम्म। चाहती हूँ कि आप मतलब मेरे को पूरा वो करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस टाइमिंग चेंज करके थोड़ा। हाँ ठीक है, नहीं 12 to 1 इज फाइन विद मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। 12 to 1 और 1 to 2 इज ऑल्सो फाइन विद मी। अब हाँ, जितने जन 1 to 2 के लिए सहमत है मुझे बोल दीजिए, तो आई कीप द क्लास ऑन दैट टाइम। मैं दोनों के लिए सहमत हूँ, आप देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ बाकी के पार्टिसिपेंट्स मुझे भी चलेगा। 1 to 2 इज फाइन। मुझे भी चलेगा। ठीक है। हाँ चलेगा। हाँ बाकी और, अच्छा एक्चुअली ग्रुप में 35 पार्टिसिपेंट्स है, 5 को छोड़े तो भी 30 तो ज्वाइन करने थे, सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स है आज। तो वो ठीक है। मुझे लगता है टाइम का ही वो होगा, क्योंकि मोस्टली काफी लोगों ने इस टाइम क्लासेस ज्वाइन की हुई है, कई क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है, मे बी, आई कंफर्म नहीं है, मे बी हाँ नहीं पॉसिबल। बट 1 to 2 फिर लंच का पीरियड हो गया तो फिर वापस ज्वाइन नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना अपने को। नहीं, लंच का टाइम तो ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं चलेगा, मतलब ये तो 102 का या तो कोई 4 to दिक्कत 5 इज फाइन विद एवरीबॉडी, 4 to 5 इज ऑल्सो फाइन विद मी। नहीं। मैं रेडी सॉरी, हूँ। वो उस समय एक्चुअल के रात के सोगन होते हैं तो फिर खाने का सब रहता है ना पीछे 4 to 5। नहीं फिर 1 to 2 लंच पीरियड है ना, तो बिटवीन 12 to 2 देखो आप कैसे भी। दी 1-2 में खाओगे तो फिर शाम की सौगंध का कौन खाएगा? इतनी जल्दी तो अरे कोई खा हाँ नहीं पाएगा, वो तो जल्दी लेगा। बोलते जो भी है क्लास अटेंड कर रहे हैं सब रात की सोगन वाले थोड़ी ना है। ऐसे नहीं, अभी बाई चांस खा भी नहीं रहे, पुरसना करना भी है, सिंगल फैमिली वाले हैं तो उनका सबका सोच के आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आप एक बार क्लास टाइमिंग फाइनल कर दो तो मैं आगे टाइमिंग वही बोलूँ, ऐसे बोल रही आपको आपको मतलब जैसे क्लास में बात हो गई है, बाकी लोगों को आप मैसेज डाल देंगे तो जिसको जैसे कंफर्टेबल आप 2 टाइम डाल दीजिए। तो जिसको हाँ। जैसे कंफर्टेबल होगा ना कि भाई जैसे मेरे को 12 से 1 है या 1 से 2 है, तो फिर मैं हम्म। डालूंगी जैसे कि मेरे को 1 से 2 कंफर्म है, तो जितने लोग जैसे आएंगे फिर उस हिसाब से आप क्लास का टाइम डिसाइड कर लेना, ठीक है वैसे करती हूँ, क्योंकि फिर मैं आपके टाइम अपनी का भी बात तो वो करके। रहेगा ना उसके अंदर। हाँ ठीक है, मैं 12 से 2 के बीच में दोनों आवर्स डाल दूंगी, 12 से 1 और 1 से 2। जितने जन मैक्सिमम उसके लिए सहमत है विल सी, ठीक है ना, वो क्लास का टाइमिंग रख लेंगे। जी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसे वैसे 1 से 2 चलेगा, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ पर फिर भी क्लास में एक बार डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे तो क्या कंफर्म हो जाएगा, तो इजी रहेंगे। यस यस, ओके ओके, ठीक है ना, फाइन। वो लास्ट वाला वो अ, बोल देंगे दोहा, व्हाटएवर है, प्रेयर। जी। हाँ, हाथ जोड़िए, सभी जन सीधा बैठे, आंखें बंद करें। एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं भी देख के बोलने वाली हूँ 1-2 क्लास। मैं बोल दूं? मैं हाँ बोल दूं? आपको आता है तो बोलिए, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली नया है ये। जी। बोलिए ना, आप बोलिए, कोई बात नहीं। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर माफ करो। जय जिनेन्द्र। बहुत उत्तम, हर क्लास आप ही गाना, ठीक है ना? स्टार्टिंग वाला मैं गा लेती हूँ, अंतिम वाला आप गा लेते। मेरी ठीक है, क्लास में ठीक। ऑलरेडी मैं ही बोल रही हूँ अभी तो। अच्छा, हाँ आप हाँ। आशीष भी लोड़ा है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, वही मुझे लगा आप मेरी क्लास बोले तो मुझे लग गया कि आप। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, इतना अच्छा राग में मैं नहीं गा पाऊंगी, फिर भी आई विल ट्राई, ओके। ठीक है। जी। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ऐसे ही बोलना, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो मैं नेक्स्ट क्लास है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है, लोकल को आपके बारे सिखाया में नहीं। बहुत अच्छे से कराया आपने। हेलो हाँ आयुषी जी, बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बेटे जी। आयुषी, यस मैम। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जय जिनेन्द्र। एक्चुअल में क्या है, अब खाली नॉर्मली डिस्कशन चल रहा है, तो आप एक बार वीडियो का आप देख लेंगे, रिकॉर्डिंग का।
हाँ